जय जिनेन्द्र। हमने सामान्य गुणों की चर्चा की। आइए अब हम विशेष गुणों को देखते हैं। सामान्य गुण में आचार्य भगवंत ने बतलाया प्रत्येक द्रव्य में 10 सामान्य गुण होते हैं। उन 10 सामान्य गुणों के अंतर्गत अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुलगत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये 10 सामान्य गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में 8-8 सामान्य गुण पाए जाते हैं। जीव मात्र चेतन है, बाकी सब अचेतन है। उद्गल मात्र मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक हैं। और अन्य जो 6 गुण हैं अस्तित्वादि, वे सब में सहज और सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य में 8-8 सामान्य गुण पाए जाते हैं। आइए अब हम विशेष गुण को देखते हैं। सूत्र नंबर 11। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्वं, स्थिति हेतुत्वं, अवगाह हेतुत्वं, वर्तना हेतुत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां षोडश विशेष गुणः। पुनः देखें। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्वं, स्थिति हेतुत्वं, अवगाह हेतुत्वं, वर्तना हेतुत्वं, चेतनत्वं, अचेतनत्वं, मूर्तत्वं, अमूर्तत्वं, द्रव्याणां षोडश विशेष गुणः। द्रव्य के 16 विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में सामान्यता पाए जाते हैं और विशेष गुण उन द्रव्यों को विशेष स्पेशल बताते हैं या स्पेशल बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो टोटल 16 गुण यहाँ पर वर्णित किए गए। ज्ञान अर्थात जानना, दर्शन अर्थात सामान्य अवलोकन, सुख अर्थात आनंद, वीर्य अर्थात शक्ति, स्पर्श छूना, रस चखना, गंध सूंघना और वर्ण अर्थात चक्षु इंद्रिय के विषय रूप रंग आदि।
गति हेतुत्वम जो चलने में सहकारी कारण है, स्थिति हेतुत्वम जो रुकने या ठहरने में सहकारी कारण है, अवगाह हेतुत्वम जो अवकाश देने में कारण है, वर्तना हेतुत्वम जो परिणमन या परिवर्तन में सहकारी कारण है, चेतनत्वम चैतन्यपना, अचेतनत्वम अचेतनपना, मूर्तत्वम जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह मूर्तपना, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता वह अमूर्तपना। इस प्रकार द्रव्य में 16 विशेष गुण पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या प्रत्येक द्रव्य में ये 16 विशेष गुण पाए जाते हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं नहीं। आइए देखते हैं किस द्रव्य में कितने विशेष गुण पाए जाते हैं। सूत्र नंबर 12, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः षट्, प्रत्येक जीव और पुद्गल में षट् अर्थात 6 विशेष गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो देखते हैं। 16 गुणों में ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, अमूर्तत्व, चेतनत्व और अमूर्तत्व, यह जीव द्रव्य में 6 विशेष गुण पाए जाते हैं। अब पुद्गल में भी 6 विशेष गुण कहे, तो पुद्गल में 6 कौन से? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अचेतनत्व और मूर्तत्व। इस प्रकार इन मूर्तत्व और चेतनत्व के विषय में हमेशा ध्यान रखने योग्य बात है कि जीव मात्र चेतन है, बाकी सब अचेतन है। अजीव पुद्गल मात्र मूर्तिक है, बाकी सब अमूर्तिक है। इसी क्रम से हमेशा ये विषय चलेगा। पुनः देखें, जीव द्रव्य के 6 विशेष गुण ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अमूर्तत्व। पुद्गल द्रव्य की 6 विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मूर्तत्व और अचेतनत्व। अब बाकी द्रव्यों की क्या स्थिति है? तो सूत्र नंबर 13 में आचार्य कहते हैं, इतरेषां प्रत्येकं त्रियो गुणः, इतरेषां प्रत्येकं त्रियो गुणः, इतरेषां अर्थात शेष बचे हुए धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य के प्रत्येकम प्रत्येक में त्रियो गुणः 3 गुण होते हैं। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? तो अब प्रत्येक के देखते। धर्म द्रव्य के 3 गुण गति हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य की स्थिति हेतुत्व क्योंकि वो रुकने में सहकारी कारण है, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। अब आकाश द्रव्य की अवगाह हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। काल द्रव्य की वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। इस प्रकार यह प्रत्येक द्रव्य के विषय में आचार्य ने बतलाया कि इनमें विशेष विशेष गुण कितने कितने और कौन कौन से हैं। पुनः देखें, टोटल विशेष गुण 16। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, अवगाह हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। ये टोटल 16। जीव और पुद्गल में 6। जीव के 6 ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अमूर्तत्व। पुद्गल द्रव्य में भी 6 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चेतन, अचेतनत्व और मूर्तत्व। बाकी अन्य में तो इतरेषां प्रत्येकं त्रियो गुणः, बाकी शेष
का धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य के प्रत्येक के तीन तीन विशेष गुण हैं। धर्म द्रव्य में देखें तो सबसे पहले धर्म द्रव्य के तीन धर्म द्रव्य गति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। इसके पश्चात आकाश द्रव्य अवगाह हेतुत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व, अचेतनत्व और अमूर्तत्व। इस प्रकार यह प्रत्येक द्रव्य के सामान्य और विशेष गुणों का कथन हुआ। अब एक प्रश्न मन में आया कि दोनों में चाहे सामान्य हो चाहे विशेष हो, इनमें मूर्त और अमूर्त की चर्चा, चेतन और अचेतन की चर्चा बार बार की गई, इसकी क्या विशेषता है? इसका उत्तर देते हुए आचार्य सूत्र 14 लिखते हैं। देख, अंतस्ताश्चत्वारो गुणाः स्वजातिपेक्षया सामान्य गुणा विजातिपेक्षया ता एव विशेष गुणाः। अंतस्ताश्चत्वारो जातिपेक्षया सामान्य गुणा विजातिपेक्षया ता एव विशेष गुणाः। में स्थित चत्वारः चार गुणः गुण। अंत में स्थित चार गुण कौन कौन से? चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व। ये चार गुण स्वजातिपेक्षया, स्वजाति की अपेक्षा, स्वयं की जाति की अपेक्षा सामान्य गुण, सामान्य गुण है। और ता एव बेही विजातिपेक्षया अर्थात अन्य और भिन्न जाति की अपेक्षा विशेष गुण, विशेष गुण है। स्वजाति और विजाति से अंतर क्या है? तो ध्यान से, स्वजाति अर्थात अपने स्वयं के पक्ष या अपने स्वयं के समान, जब जो अपने सामान्य स्वयं के जैसे हैं उनमें तो वह उनकी सामान्यता को बतलाने वाले हैं, लेकिन जब वे ही अन्य की अपेक्षा तुलना किए जाएं तब वे ही उनकी विशेषता को बतलाने वाले हैं। जैसे उदाहरण, मैं विद्वान हूं। कहाँ का विद्वान हूं? श्रवण संस्कृति संस्थान का। तो श्रवण संस्कृति संस्थान में पढ़ चुके जो 800 विद्वान हैं उन सबके बीच मेरा यह श्रवण संस्कृति संस्थान या विद्युत्पना सामान्य है, क्योंकि उन सब में वह पाया जाता है, इसलिए हमारा स्वजाति अपेक्षा सामान्य हुआ विद्युत्पना। ठीक। अब जब एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और उस संगोष्ठी में श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, खनियादाना, आहार, डूमल, शातवाद महाविद्यालय बनारस सब स्थान के छात्र आए और सब छात्रों के बीच अब जो हमारा विद्युत्पना है वह हमारा विशेषता को लिए हुए है, क्योंकि वे सब हमारे विजातीय हो गए। अलग अलग संस्थान के लोग अलग अलग संस्था से आए हुए व्यक्तियों के बीच हमारी विद्युत्पना विशेष हो गई। ये कहाँ के विद्वान? ये श्रवण संस्कृति संस्थान के विद्वान हैं। तो ये उनसे हमें अलग कर रहा है। और जब हम सारे लोग